तूफान उठेगा, क्रांति जगेगी, ज्ञान की मशाल अब जलने लगी। क्या कमाल के बोल हैं। ये ऊर्जा से भरा मॉडर्न रैप सॉन्ग खान सर के सफर और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को बड़े ही शानदार तरीके से सेलिब्रेट करता है। ये लाइनें सिर्फ कोई गाना नहीं है, बल्कि शिक्षा के लिए एक ऐसा जुनून है जिसकी गूंज आज हर तरफ सुनाई दे रही है। लेकिन जरा सोचिए, इस हद तक फोकस और कभी ना खत्म होने वाली इस ऊर्जा के पीछे असल में कौन सी गहराई या कौन सी प्राचीन शक्ति काम कर रही है? चलिए इसे डिकोड करते हैं। आजकल के युवाओं में और एजुकेशन को लेकर ग्राउंड लेवल पर जो क्रांति चल रही है ना, उसकी एनर्जी वाकई कमाल की है। एक मॉडर्न शिक्षक का मिशन आज बहुत ही क्लियर और बहुत बड़ा है। यहाँ खान सर पर बना वो रैप सॉन्ग एकदम फिट बैठता है। वो बोल साफ बताते हैं कि कैसे एक अकेली आवाज अज्ञानता के पूरे अंधेरे को मिटा सकती है। बिना थके, बिना रुके, चाय की एक छोटी सी टपरी से लेकर बड़े क्लासरूम तक हर तबके के बच्चे तक पहुंचने की जो एक जिद है ना, ये उसी जुनून की कहानी है जो आज हमारी शिक्षा प्रणाली में एक बिल्कुल ही नई जान फूंक रही है। अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, एकाग्रता या कंसंट्रेशन। आखिर इस सफलता की जड़ क्या है? किस तरह की मेंटल पावर की जरूरत पड़ती है? आइए देखते हैं। इस बात को समझने के लिए साल 2002 में रामकृष्ण मठ द्वारा प्रकाशित स्वामी ब्रह्मानंद जी की एक किताब है, ध्यान। ये किताब हमें वेदांत का वो गहरा नजरिया देती है जो साफ कहता है कि इंसानी क्षमता में कोई भी बड़ा या ऐतिहासिक बदलाव लाना हो तो उसके लिए बहुत ही सख्त मानसिक अनुशासन और पूरे फोकस की जरूरत होती है। यानी ये जो जुनून हम आज देख रहे हैं वो असल में बहुत ही पुराना विज्ञान है। और यही फोकस हमें तीसरे हिस्से तक ले आता है, मन की शक्ति और ध्यान। आइए समझते हैं कि हमारा पुराना ज्ञान कैसे इंसान के दिमाग की उस असीमित और छिपी हुई पावर को बाहर निकालना सिखाता है कि एक सफल जीवन और फोकस वाले काम के लिए एक शांत मन का होना 100% जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके एक जगह बैठ जाना नहीं होता। अपने रोजमर्रा के कामों को पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करना भी ध्यान का एक बहुत ही असरदार रूप है। जब मन किसी काम में पूरी तरह डूब जाए तो समझ लीजिए वही सच्चा ध्यान है। अगर इस आध्यात्मिक ज्ञान से फोकस बढ़ाने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके निकालें तो वो क्या होंगे? बाहर चाहे जितना भी शोर क्यों ना हो, अंदर से शांत रहना, अपनी डाइट और नींद जैसी बेसिक आदतों को कंट्रोल में रखना और अपने ही विचारों को लगातार ऑब्जर्व करना। इसका असर इतना जबरदस्त हो सकता है कि जैसा कि किताब में बताया गया है, एक पूरी तरह फोकस वाला इंसान सिर्फ एक ही नजर में जानकारी से भरा पूरा का पूरा पन्ना समझ सकता है। ये हमारे दिमाग की सीखने की उस असीम क्षमता का एक बहुत ही अचूक उदाहरण है। अब आते हैं चौथे भाग में, बहुजन हिताय यानी सबका कल्याण। हमारी भारतीय परंपरा में एक बहुत ही महान आदर्श माना गया है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इसका सीधा सा मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोगों के कल्याण और उनकी खुशी के लिए काम करना। इस सोच के हिसाब से किसी भी काम की असली सफलता इस बात से तय होती है कि उससे समाज का कितना फायदा हो रहा है। ये सिर्फ अपने लिए जीने की बात नहीं है, बल्कि एक निस्वार्थ ड्यूटी है। जब जन कल्याण की इस पुरानी सोच को आज की शिक्षा के साथ मिलाते हैं तो एकदम परफेक्ट कनेक्शन बनता है। जब वो रैप सॉन्ग कहता है चाय की दुकान से लेकर हर क्लास, हर बच्चे का सपना उसका प्रयास, तो ये क्या है? ये उसी बहुजन हिताय वाले सिद्धांत का एकदम मॉडर्न वर्जन ही तो है। खान सर जैसे शिक्षकों का ये जमीनी मिशन जहाँ वो हर वर्ग तक पढ़ाई पहुंचा रहे हैं, तो सच में आज के दौर का एक बहुत बड़ा निस्वार्थ कर्तव्य है। पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, सोच बदलने के लिए करो। ये एक ऐसा विचार है जो एजुकेशन को सिर्फ पैसे कमाने या करियर बनाने की मशीन से ऊपर उठा देता है और इसे एक गहरे इंटेलेक्चुअल और आध्यात्मिक लेवल पर ले जाता है। असल में ज्ञान का असली मकसद ही यही है। दोनों ही जगह, चाहे वो पुराने ग्रंथ हो या आज का रैप, एक चीज कॉमन है, प्रकाश और अंधकार की बात। ज्ञान की मशाल अब चलने लगी और आवाज तेरी जला दे अंधकार। मतलब अपने फुल फोकस और नॉलेज की रोशनी से अज्ञानता के अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा देना। ये साफ तौर पर दिखाता है कि आज का ये हाई एनर्जी एजुकेशन मूवमेंट और कुछ नहीं बल्कि हमारी उसी पुरानी शाश्वत आध्यात्मिक प्रैक्टिस का ही एक नया और मॉडर्न रूप है। तो आखिर में इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है, क्या शिक्षा सिर्फ एक नौकरी पाने का जरिया भर है या फिर ये खुद को और इस पूरी दुनिया को जड़ से बदलने का सबसे बड़ा हथियार है? पुराने ग्रंथों की समझ और खान सर जैसे आज के शिक्षकों की कभी ना थकने वाली ऊर्जा दोनों हमें एक ही बात सिखाते हैं, जब फुल कंसंट्रेशन और
स्वार्थ सेवा एक साथ मिल जाते हैं तो सच में दुनिया बदल सकती है। इस पूरे विश्लेषण में